अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोरेशन। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है करियर्स इन बायोलॉजी। कि बायोलॉजी में कौन कौन से करियर्स आ जाते हैं और किस करियर में क्या होता है और कौन सा करियर हमारे लिए सूटेबल है। सबसे पहले आ जाते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी। तो मेडिसिन में क्या होता है, सबसे पहले हम डिज़ीज़ को डायग्नोस करते हैं कि है ये कौन सी बीमारी और इसके लिए हमें कौन सी मेडिसिन चाहिए। तो हम पहले डिज़ीज़ को डायग्नोस करेंगे, फिर हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन देंगे। तो ये होगा मेडिसिन में। और सर्जरी में क्या होता है, तो सर्जरी के अंदर हम जो हमारा अफेक्टेड ऑर्गन है, यानी कि जो हमारा ऑर्गन होता है जो इंजर्ड होता है, मतलब डैमेज होता है, तो उसको हम या तो रिमूव करते हैं, यानी कि या तो अपनी बॉडी से निकाल देते हैं, या हम उसको रिपेयर करते हैं। अब सर्जरी के ज़रिए वो करते हैं, या सर्जरी के ज़रिए हम निकाल देते हैं उस ऑर्गन को हमारी बॉडी से, या हम सर्जरी के ज़रिए उसको रिपेयर करते हैं। अब एग्रीकल्चर, अब ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर हम डिफरेंट वैरायटीज़ प्रोड्यूस करवाते हैं, क्रॉप्स की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की। तो इन चीज़ों की हम ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीज़ प्रोड्यूस करवा सकें। और ये जो वैरायटीज़ है ये हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करवाते हैं, ताकि हम इसको एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट भी कमा सकें, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी प्रोड्यूस करवाएंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम इसको एक्सपोर्ट करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इस वजह से ये प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में। उसके बाद आ जाते हैं हॉर्टिकल्चर। अब ये भी एग्रीकल्चर का एक पार्ट है जिसके अंदर हम प्लांट्स की न्यू वैरायटीज़ को डेवलप करवाते हैं, यानी कि इसके अंदर हम प्लांट्स की न्यू वैरायटीज़ और उनके प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट करवाते हैं। लेकिन जो हॉर्टिकल्चर है ये हम स्मॉल स्केल पे करते हैं, यानी कि हम इसको इकोनॉमिकली वे पे नहीं करते। लेकिन जो एग्रीकल्चर है उसको हम लार्ज स्केल पे करते हैं, क्योंकि इससे हमारे कंट्री को प्रॉफिट होता है। इसके बाद आ जाते हैं फॉरेस्ट्री। इस प्रोफेशन में क्या होता है कि हम जंगलात को, फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट्स हैं यानी कि जंगलात जो हैं वो हमारी बायोडाइवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जो ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, इस वजह से वो काफ़ी हद तक हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। लेकिन अगर ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस वजह से जो फॉरेस्ट्स हैं यानी कि जो जंगलात हैं वो बायोडाइवर्सिटी की एक सोर्स है। और जो लोग इस डिपार्टमेंट में जाते हैं उनका काम होता है जंगलात की हिफाजत करना और जो हमारे फॉरेस्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, यानी कि नए जंगल लगाना, नई ट्रीज़ लगाना और पुरानी ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद आ जाते हैं फार्मिंग। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म्स आ जाते हैं, जैसे कि फ़िश फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया। तो ये सारे फार्म्स आ जाते हैं फार्मिंग के अंदर। इसमें क्या होता है, हम एनिमल्स की, यानी कि जिस एनिमल का हमने फार्म बनाया हुआ है, फ़िश फार्म हो गया या पोल्ट्री फार्म हो गया या कैटल फार्म हो गया, तो उस एनिमल की हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे करवा सकते हैं। यानी कि इसके अंदर हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हम उस एनिमल को प्रोड्यूस करवा सकें जिससे उन्हें बेनिफिशियल हो। के अंदर फार्मर्स ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मीट मिल सके, या ज़्यादा से ज़्यादा लेदर मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क मिल सके, जो उनके लिए प्रॉफिटेबल हो, यानी जो वो बेच के प्रॉफिट कमाएँ और जो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो ये सारे फार्मर्स आ जाते हैं, तो ये सारे फार्म्स आ जाते हैं फार्मिंग के अंदर। एनिमल हस्बेंड्री, ये जो प्रोफेशन है ये एग्रीकल्चर साइंस का पार्ट है। तो इसके अंदर हम एनिमल्स की, जो एनिमल्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग करवाते हैं और उनकी केयर करते हैं कि जिन एनिमल्स से हमें मीट मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, लेदर मिल रहा है, उनकी केयर करना और उनकी ब्रीड को ख़त्म ना होने देना, यानी उनकी ब्रीडिंग करवाते रहना। फिशरीज़, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी में फ़िश की प्रोडक्शन करवाते हैं। यानी कि इस प्रोफेशन के अंदर हम ज़्यादा फ़िश की प्रोडक्शन करवाते हैं और अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि फ़िश हमारे लिए एक प्रोटीन की बेस्ट सोर्स है। यानी कि फ़िश के अंदर प्रोटीन होता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। बायोटेक्नोलॉजी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल प्रोफेशन है। इसके अंदर हम जीन में चेंजिंग करके, यानी कि जीन में चेंजेस करके हम अपने डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं, यानी कि जो चीज़ हमें चाहिए हम वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे कि पहले इंसुलिन, जब बायोटेक्नोलॉजी हमने डिस्कवर नहीं की थी तो हम इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करवा सकते थे, यानी हमारे पास डायबिटिक पेशेंट के लिए कोई इंसुलिन का हार्मोन नहीं था। लेकिन जब बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई
तो हम अब तक इंसुलिन जो है लैब में आसानी से बना सकते हैं। और जो हार्मोन्स इंसान के अंदर बनते हैं जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, अब जिससे इंसान की ग्रोथ होती है, तो उसको भी हम आसानी से लैब के अंदर एक बैक्टीरिया के ज़रिए प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और जो हम वैक्सीन यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमारी वायरसेस को किल करने के लिए हमें वैक्सीन लगाई जाती है, वो भी हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही बनाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पहला प्रोडक्ट क्या था? तो बायोटेक्नोलॉजी पहले तो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी का जो टर्म है वो तो बाद में आके इंट्रोड्यूस करवाया गया है। लेकिन जो पहले के लोग थे वो तब भी बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स का यूज़ करते थे, यानी कि वो पहले भी बैक्टीरियाज के ज़रिए अलग अलग चीज़ें बनाते थे, जैसे कि योगर्ट, चीज़, वाइन, बियर। ये सब लोग वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही बनाते थे। लेकिन तब बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, यानी कि वो बायोटेक्नोलॉजी के टर्म से वाकिफ़ नहीं थे। लेकिन ये सब चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक से ही बनाते थे। अगर अब भी आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अल्लाह हाफिज़।